ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ये जो लेसन टू स्लीप पढ़ रहे थे, इसको हम लोग आज हार्ड वर्ड्स जो है, जो भी हार्ड वर्ड्स इसमें आए हैं उसको रिपीट करेंगे और उसका अर्थ भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हार्ड वर्ड्स में आया है जैसे नो बडी। सबसे पहले आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए। नो बडी, ब्रेन, डेवलप, सिकनेस, ड्यूरिंग, मसल्स, bones, skin, injuries, attention, concentrate, necessary, average, adult, breathing, motionless, movement, जी स्टूडेंट, यहाँ पर नो बडी का मतलब था कोई नहीं। नो मतलब नहीं, बडी मतलब कोई, कोई नहीं, नो बडी। ओके, जैसे नो बडी इज देयर इन द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में कोई नहीं है। अंडरस्टूड। ब्रेन मतलब होता है मस्तिष्क। ये हमारा जो इधर दिमाग होता है ना, मस्तिष्क जिसको कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन। अंडरस्टूड। ब्रेन, इसी के माध्यम से हम लोग सोचते हैं। हमारा जो भी हम लोग जो याद करते हैं सब हमारा ब्रेन में सेव हो जाता है। ओके, हम जो भी याद रखते हैं पोयम वगैरह, या जो सोचते हैं क्या करेंगे नहीं करेंगे हमारे, या फिर हमारे शरीर में कहीं दर्द होता है, कहीं जैसे कोई चींटी काट लेता है तो दर्द होता है, कहीं भी हमारे शरीर में जो दर्द वगैरह जो भी होता है ना, उस हमारे मस्तिष्क में ही वो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो ये ब्रेन बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। ओके, ये ब्रेन हमारा बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ओके, ये इधर होता है हमारे सिर में, सिर के अंदर होता है। अब आगे देखेंगे डेवलप। डेवलप का मतलब होता है विकसित होना या विकास करना, है ना। डेवलपमेंट मतलब विकास होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स। सिकनेस का मतलब बीमारी होता है। सिक मतलब बीमार और सिकनेस का मतलब बीमारी। ओके, जैसे बहुत सारे लोग बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं ना, सिकनेस उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? सिकनेस, या उसको एक डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजीज। बोलिए, डिजीज मतलब भी होता है बीमारी। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान या के दरमियान, जैसे ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दरमियान, सोने के समय। ओके, ड्यूरिंग स्टडी, पढ़ने के समय, अध्ययन करने के समय। ओके, तो ड्यूरिंग का मतलब के दौरान या के समय। मसल्स, ये मसल्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट मांसपेशियां। हमारे ये शरीर में जो मांस होते हैं ना, मांस, इसी को मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल्स। बहुत लोग जो बॉडी बिल्डर होते हैं उसके मसल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस आसपास में, है ना। तो मसल्स मतलब मांसपेशियां। मांसपेशियां समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अरे मसुइया, आप लोग मुर्गवा खाते हैं, बकड़ुआ खाते हैं, पठवा, तो अगर मसुइया रहता है ना, नहीं खाते हैं ना आप लोग। ओके, मैं नहीं खाता हूँ एक्चुअली। तो ये उसी को कहते हैं मसल्स। क्या कहते हैं बच्चों? हमारे शरीर में मसल्स होते हैं, उसके अलावा बोन्स होते हैं। क्या होते हैं? बोन्स मतलब हड्डियाँ, हड्डी। हमारे शरीर में हड्डी होता है ना, तो वो बोन, उसको बोन्स कहते हैं। और स्किन, ये स्किन का मतलब त्वचा। ये त्वचा हमारी जो ऊपर की चमड़ी है ना, त्वचा, जिससे हम लोग महसूस करते हैं ठंडी या गर्मी, हवा का महसूस करते हैं, इसी को कहते हैं त्वचा। क्या कहते हैं? तो ये हमारे शरीर में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मसल्स क्या करते हैं? हमारे शरीर के जो हड्डियां हैं ना, वो एक ढांचा बना के रखा हुआ है हमारे शरीर का। हड्डियां, वो जिस तरह पिलर में रड डालते हैं ना, तो वो हमारे शरीर रूपी पिलर में वो हड्डियां रड का काम करता है। और रड के बाद उसको सीमेंट, गिट्टी वगैरह डाल के उसको जमाते हैं ना, तो ये हमारा मसल्स जो है, मांसपेशियां, वो हमारे हड्डियों को जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है। ओके, और ये स्किन क्या करता है? हमारे शरीर में खून भी है, पानी भी है, सारे चीज है, तो स्किन क्या करता है? ऊपर से कवर कर देता है। क्या कर देता है? ऊपर का कवर, हमारे शरीर का ऊपर का कवर यही स्किन है।
स्किन हमारे शरीर के अंदर के सभी हड्डियां, मांसपेशियां, खून वगैरह जो भी है, पानी वगैरह जो भी है, सारे को अंदर एक कवर की तरह उसको रखता है। अंडरस्टूड? स्किन, ये त्वचा। उसके बाद इंजरीज। इंजरीज का मतलब होता है घाव या जख्म। कभी कभी हम घायल हो जाते हैं ना, कभी कभी ठेस लग जाता है या हम कहीं गिर जाते हैं तो घाव हो जाता है, इंजरी, उसी को कहते हैं इंजरी। ओके, क्या कहते हैं? इंजरी, जख्म या घाव। तो ये इंजरी हमारे शरीर के ऊपर में भी हो सकता है, एक्सटर्नल इंजरी कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल इंजरी, जो हमारे शरीर के ऊपरी भाग में होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी या ऊपरी, ओके। और हमारे शरीर में इंटरनल इंजरीज भी हो सकते हैं। कभी कभी जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इंटरनल का मतलब अंदर वाला, अंदर साइड में भी कभी कभी घाव हो जाते हैं जी। कभी कभी डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, है ना, तो वो इंटरनल इंजरीज हो जाते हैं। अब ये यहाँ पर अटेंशन का मतलब ध्यान, अटेंशन, ध्यान। तो कभी कभी मैं बोलता हूँ ना, अटेंशन प्लीज, मतलब ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। पे अटेंशन मतलब ध्यान दें, ओके। कंसंट्रेट, इसको, ये दोनों बड़ा शब्द है, इसको बोलिए तो कंसंट्रेट, कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, किसी भी जगह पे ध्यान केंद्रित करना। जैसे अभी आप लोगों का ध्यान इधर केंद्रित है ना, हमारे ऊपर, और इधर बोर्ड के ऊपर आप लोगों का ध्यान केंद्रित है। इसको कहते हैं एकाग्र भी होना, एकाग्रता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भी काम को एकाग्रता से करना, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेट, ओके। और आपका कंसंट्रेशन तभी सही रहेगा, एकाग्रता आपका तभी सही रहेगा जब आपका ब्रेन सही रहेगा। क्या सही रहेगा? ब्रेन स्वस्थ रहेगा, फ्रेश रहेगा, ताजा रहेगा। अब ब्रेन को ताजा रखने के लिए ही हम लोग रात में सोते हैं। सोने से हमारा ब्रेन ताजा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, और जो भी थकान होती है हमारे ब्रेन की वो खत्म हो जाती है और हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। नेसेसरी का मतलब आवश्यक, नेसेसरी आवश्यक। कंपलसरी भी होता है, इसका क्या होता है? कंपलसरी। एवरेज, एवरेज का मतलब औसत, एवरेज का मतलब औसत। अडल्ट, अडल्ट मतलब वयस्क होता है, अडल्ट मतलब वयस्क। जैसे चिल्ड्रन मतलब बच्चे, है ना, बेबीज मतलब शिशु, और ओल्ड मतलब बूढ़ा। उसी तरह अडल्ट मतलब वयस्क। वयस्क कौन होता है? जो जवान, मतलब जो बचपना यानी किशोर उम्र के बाद जो आता है, यानी कि जवानी जिसको बोलते हैं। जो भी व्यक्ति जवान हो जाते हैं, यानी कि 18 साल के ऊपर, 18 साल से लेकर के ऊपर वाले व्यक्ति को वयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? और फिर 60 साल के ऊपर वाले को ओल्ड कहते हैं, बूढ़ा कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, वृद्ध कहते हैं, ओके। तो ये अडल्ट एक उम्र, मतलब एक एज, मतलब लोगों का जो एज होता है ना, वो है अडल्ट मतलब वयस्क। ब्रेथिंग का मतलब होता है श्वास लेना, श्वासन की प्रक्रिया जो होती है उसको ब्रेथिंग कहता है। इसमें दो प्रक्रियाएं होती है, एक ब्रेथ इन, एक ब्रेथ आउट। जैसे हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेथ इन। क्या बोलते हैं? जैसे देखो, मैं अभी सांस ले रहा हूं तो ये हो गया ब्रेथ इन। अब जब सांस छोड़ता हूं तो ये हो गया ब्रेथ आउट। ब्रेथ मतलब सांस, आउट मतलब बाहर, यानी सांस को बाहर छोड़ना, ब्रेथ आउट। सांस को अंदर लेना, ब्रेथ इन। इस प्रक्रिया को ब्रेथिंग प्रक्रिया कहते हैं, श्वसन, ओके। मोशनलेस, मोशन मतलब होता है गति, मोशन मतलब गति, और मोशनलेस मतलब गतिहीन, जिसमें गति ना हो। जैसे अभी ये पंखा में गति नहीं है, बंद है पंखा, तो ये भी मोशनलेस है। पंखा अभी क्या में? मोशनलेस की स्थिति में है, गतिहीन की स्थिति में है, इसमें अभी कोई गति नहीं है। वो घड़ी की सुई देखिए गति में है, क्या है? वो गति कर रही है, तो इसका मतलब वो गति में है, मोशन में है। और ये पंखा मोशनलेस है। अंडरस्टूड? उसी तरह मूवमेंट,
मूवमेंट का मतलब बच्चों आंदोलन भी होता है, यहाँ पर गतिविधि भी होता है, गतिविधियां। ओके, मूवमेंट मतलब गतिविधियां या फिर आंदोलन, ये सब होता है। तो ये कुछ हार्ड वर्ड्स थे डियर स्टूडेंट्स, जिसे आपने अभी देखा।